हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट वीडियोस में नंबर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स की भी कुछ क्लासेस दी थी, जिसमें हमने ए टू जेड में हमने ओरल वर्क किया था और उसमें से अल्फ़ाबेट्स में से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के कुछ लेटर्स हम कर चुके हैं, जिसमें से आई, एल, एफ, ई, एच और टी। ये हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स में से ये लेटर्स निकाले और हमने इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये अगर आपने ये नहीं देखे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको आप देख सकते हैं और अपने बेबी को इसको कंप्लीट करवाइए। ये मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको क्लासेस शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज का न्यू लेटर स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस की थी, लेकिन अब हम मैथ्स में भी बच्चों काफ़ी 1 to 10 कर चुके हैं, तो इसीलिए तो बच्चों का हाथ खुल चुका होगा और वो अच्छे से लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो अब हम ए टू जेड कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला ए अल्फ़ाबेट्स क्या आता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। इस ढंग से आप इसको बताएंगे, कैपिटल भी और स्मॉल भी। क्यों बताएंगे, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट में कैपिटल भी करना है और स्मॉल भी करना है, तो इसीलिए हम ये दोनों बताएंगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, स्मॉल भी बताएंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। इस तरह से आप 2-3 और वर्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे ए फॉर एम्बुलेंस, ए फॉर एंट। इस तरह से आप इनको बता सकते हैं, 2-3 वर्ड्स और भी बता सकते हैं। ठीक है, आप इसको अल्फ़ाबेट्स में पिक्चर्स दिखाइए, ए फॉर एप्पल की पहचान करवाइए और इसे आप किस ढंग से, अब इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि किस ढंग से आप लिखेंगे। इनके साउंड्स भी हैं, वो मैं ए टू जेड कंप्लीट होने के बाद अल्फ़ाबेट्स के जो ए टू जेड के साउंड्स हैं वो मैं आपको बाद में ए टू जेड कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। क्यों बताऊंगी, क्योंकि पहले बेबी को लिखना आ जाए साउंड्स, क्योंकि इसके बाद काम आती हैं वर्ड्स बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में और स्पेलिंग्स में। ये सब साउंड्स काम आती हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे ए टू जेड। तो क्योंकि ए टू जेड कंप्लीट करने के बाद साउंड्स भी अगर बीच में ली तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए हम पहले ए टू जेड कंप्लीट करेंगे, साउंड्स बाद में करेंगे। तो चलिए अब ए टू जेड कैसे लिखेंगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। तो इस ढंग से अब बेबी को ये कैसे बताएंगे कि ए फॉर एप्पल कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ए फॉर एप्पल। तो आप इसे सबसे पहले इनको इस ढंग से डॉट बनाइए। इस ढंग से आप इस बेबी को इस ढंग से बताइए। मैं आपको ये पहले डॉट्स बना देती हूँ, 2-3 ए फॉर एप्पल लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस ढंग से लिखना है। सबसे पहले ये देखिए, डॉट से डॉट बनाते हुए 1 स्लैंटिंग लाइन, ये सेकंड स्लैंटिंग लाइन, किस ढंग से, ये बीच में स्लीपिंग लाइन, किस ढंग से आएगा, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये राइट स्लैंटिंग लाइन और ये बीच में स्लीपिंग लाइन। क्या बना ये, ए फॉर एप्पल। फिर से आपको बताती हूँ मैं, यहाँ से डॉट से स्टार्ट करते हुए ब्लू लाइन है, ये इंग्लिश की है, ब्लू लाइन से स्टार्ट करते हुए ये रेड लाइन से स्टार्ट करते हुए ब्लू लाइन पे कंप्लीट होगा। क्या बनेगा, ये ए फॉर एप्पल। इस ढंग से हम यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये ब्लू पे ख़त्म होगा, ये डॉट यहाँ तक ख़त्म करना है, और ये सेकंड स्लैंटिंग लाइन, ये कौन सी हुई, लेफ्ट, और ये राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में स्लीपिंग लाइन। अगर आपके बेबी ने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये सब कर चुके होंगे कर्व,
तो अल्फ़ाबेट्स में आपके बच्चे को बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी। और 1 to 10 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो भी कर चुकी, तो ये तो उनके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए फिर से बताती हूँ कि आपके बेबी को कैसे लिखना है। 1 स्लैंटिंग लाइन, ये 2 स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट, 1 स्लैंटिंग लाइन राइट, ये इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। इस ढंग से 1 स्लैंटिंग लाइन, second slanting line, in between sleeping line, left standing slanting line, right slanting line, in between sleeping line। इस तरह से आप उसे कंप्लीट करवाइए। और अब मैं आपको इसको बताती हूँ आपको कि नोटबुक में इंग्लिश की नोटबुक कैसे होगी। वैसे तो मैं आपको पीछे अल्फ़ाबेट्स करवा चुकी हूँ और काफ़ी बता चुकी हूँ आपको इंग्लिश की नोटबुक भी। चलो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आप देखिए, ये 4 लाइन्स की इंग्लिश की नोटबुक होगी। 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, ये मैंने थोड़ा डार्क कर दी ताकि आपको ये क्लियर दिखे। इस तरह से 4 लाइन होंगी, ये 4 लाइन्स की नोटबुक इंग्लिश की होगी। तो चलिए इसमें आप कैसे लिखेंगे बेबी आपके। 1 स्लैंटिंग लाइन इस ढंग से, ये सेकेंड स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से अल्फ़ाबेट क्या बनेगा, ये ए फॉर एप्पल। इस तरह से ऊंचा ऊंचा बुलवाइए अपने बेबी को। 1 स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा लेटर बनेगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एम्बुलेंस। इस ढंग से आप उसको कंप्लीट करवाइए। इस ढंग से आप इसको ये क्लास वर्क दीजिए। इस तरह से आप बनाइए ए फॉर एप्पल। अभी आपके बेबी किस ढंग से करेंगे, सबसे पहले ये डॉट्स पे, फिर इस ढंग से सिर्फ 3 डॉट्स पे 1 2 एंड 3 किस ढंग से लिखेंगे। 1 स्लैंटिंग लाइन, ये राइट स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। फिर केवल आएंगे 1 डॉट पे। सबसे पहले आपका बेबी किस पे आएगा, इस डॉट्स पे। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। इन डॉट्स पे लिखेंगे सबसे पहले आपके बेबी इस ढंग से। फिर किस ढंग से लिखेंगे, सिर्फ 3 डॉट्स पे। ये डॉट से डॉट मिलाते हुए स्लैंटिंग लाइन, ये सेकंड स्लैंटिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। ये 1 स्लैंटिंग लाइन, ये सेकंड स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। फिर से बताती हूँ, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये राइट स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप अपने बेबी को बहुत सारे पेजेस करवाइए। बहुत सारे पेजेस करवाते हुए इसको कंप्लीट कीजिए। इसको यहाँ पे क्लास वर्क हो गया और नेक्स्ट पेज पे इनको होमवर्क दीजिए। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि आपके बेबी को होमवर्क भी करना है। इस तरह से आप उसको ए फॉर एप्पल बना के दीजिए इस ढंग से। ये ए फॉर क्या बना, ये एप्पल, ए फॉर एप्पल। इस तरह से अगर आपके बेबी को इस तरह से लिखना आ गया है, 1 स्लैंटिंग लाइन, सेकेंड स्लैंटिंग लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आपके बेबी को लिखना आ गया है। तो इस ढंग से आप इसको कंप्लीट कीजिए। इस तरह आपको इसको कंप्लीट कीजिए। तो आप बार बार इनको पेजेस करवाइए अपने बच्चों को। बहुत सारा रिटर्न वर्क करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए। तो इस तरह से आपके बेबी को बहुत अच्छी पहचान होगी, बहुत अच्छे से लिखने वाला है आपका बेबी। और बहुत सारे पेजेस करवाइए। मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपके बेबी जितना लिखेगा उसका हाथ खुलेगा, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी होगी, बहुत अच्छे, और बहुत सारे पेजेस करने से बहुत अच्छा लिखने वाला है। उसको पहचान होगी, रिटर्न वर्क में हाथ खुलेगा बहुत अच्छा, क्योंकि स्कूल जा नहीं रहे हैं बच्चे, सारा दिन
घर में ही मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करते करते आप उनको हैंडल कीजिए और उन्हें पढ़ाइए। कम से कम 1 या 2 घंटा वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है पढ़ाई के लिए। तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस करवाइए। A to Z इसे कंप्लीट करेंगे। ए फॉर एप्पल आज मैंने स्टार्ट किया, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के मैं आपको लेटेस्ट करवा चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूँगी, आप उन वीडियोस को भी देखिए, वो लास्ट में वीडियोस दे चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए लेटर के साथ। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा, बताने का ढंग अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।